आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर छिड़ी जंग, बरसी गोलियां, गिरी मिसाइलें। हम आपको बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में फिर से जंग शुरू हो चुकी है। रूस की मध्यस्थता करने के बाद दोनों देशों में संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन अब फिर से जंग शुरू हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्यस्थता करने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शनिवार से संघर्ष विराम होना था, लेकिन रविवार को ही अजरबैजान ने आरोप लगा दिया है कि आर्मेनिया ने बीती रात उसके कई बड़े शहरों पर हमले किए हैं। ये संघर्ष कई हफ्तों से शुरू था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन अब फिर से जंग छिड़ गई है। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया के सुरक्षा बलों के द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा को एक बार फिर से निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई है, जिनमें 9 लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और अजरबैजान का दूसरा मिंगा सेविर शहर भी रविवार को मिसाइल हमले की चपेट में आ गया है। उससे उलट दूसरी ओर नागोर्नो काराबाख के सैन्य अधिकारियों ने गांजा शहर पर हमले की बात को रविवार को इनकार करते हुए कहा कि क्षेत्र की सेना ने संघर्ष विराम का पालन किया है। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना ने क्षेत्र की राजधानी स्टेपनाकर्ट और कई अन्य इलाकों में गोलीबारी की है। और हम आपको बता दें कि उससे भी आगे बढ़ते हुए आर्मेनियानी सरकार ने वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अजरबैजान के बॉर्डर गार्ड्स की यूनिफॉर्म में आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। अजरबैजान की गाड़ियों और पिकअप ट्रक से आ रहे हैं आतंकवादी। इससे पहले भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्की ने किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को युद्ध के लिए काफी पैसे दिए हैं। ये आतंकवादी 22 सितंबर और उसके बाद से ही तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे। भारी हथियारों से लैस इन आतंकवादियों की तादाद करीब 1000 बताई जा रही है। ये सभी अल हमजा ब्रिगेड के बताए जा रहे हैं। ज्यादातर आतंकवादी सीरिया से आए हैं, हालांकि कुछ लोगों को लीबिया से भी भेजा गया है। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जानकारी दी थी कि युद्धबंदियों और अन्य पकड़े गए व्यक्तियों की अदला बदली के मानवीय उद्देश्यों के साथ साथ सैनिकों के शवों की अदला बदली पर सहमति बन चुकी है और युद्ध विराम घोषित किया गया है। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा करने के कुछ समय बाद ही ये युद्ध फिर से शुरू हो चुका है, जिससे पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी एक बार फिर से बज चुकी है। अब देखना यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश क्या युद्ध विराम के लिए राजी होते हैं। तो ये थी आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से जुड़ी हुई आज की लेटेस्ट अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।